मरकज़ी हज कमेटी के साबिक रुकन हाफिज़ नौशाद साहब हमारे साथ मौजूद है। नौशाद आज़मी साहब ने कई संगीन इल्ज़ाम जो है साबिक वज़ीर अक़लियती उमूर मुख्तार अब्बास नक़वी पर आयद किए हैं। हज निज़ाम के दौरान कई बेज़ाब्तिगियों का भी इल्ज़ाम उन्होंने लगाया, बदउनवानी के इल्ज़ामात लगाए हैं और तामीराती काम में जो है फ्रॉड के इल्ज़ामात लगाए गए हैं। उसमें ये कहा गया है कि तामीराती काम में जो है जो तामीराती काम हुए गुज़िश्ता 6 बरसों में उसकी जो है पूरी तफसील और आला सतही जांच का डिमांड जो है उन्होंने किया है। तो जानते हैं कि आज़मी साहब क्या है पूरा मामला। देखिए, ऐसा है कि मैं पिछले 25 सालों से आज़मी ने हज के मसाइल वो गांव सतह से लेके पार्लियामेंट तक और 2 बार उत्तर प्रदेश हज कमेटी से सेंट्रल हज कमेटी में भी इलेक्ट रहा। उस वक्त भी मैंने हाजियों के मसाइल को लेके पार्लियामेंट पे कोटा बढ़ाने के लिए एक बड़ा एहतजाज किया था और आज भी मैं लड़ रहा हूँ। और हमने सुप्रीम कोर्ट में एक रिट भी हाजियों के मसाइल को लेके फ़ाइल किए कि कमेटी बनाई जाए। स्टेट कमेटियाँ बहुत सी नहीं थी, सेंट्रल हज कमेटी नहीं थी, बाहर के स्टेट हज कमेटियाँ काफ़ी बन रही हैं। हलफनामा दाखिल करने के लिए मौके पे मौका जो है दिया जाए वो मांग रहे हैं। मुख्तसर ये कि हम हर तरह संजीदा है कि हाजियों के मसाइल हल हों, लेकिन जैसे कि 2016 में हज के डिपार्टमेंट को एक पुरानी फ़ाइल 2014 की 2007 की थी, उसे ठंडे बस्ते में पड़ी थी, उसे ऊपर ला करके ख़ुद पैरवी करके और उसके जो है वो जिस तरह से भी हुआ वो पीएमओ से उसे माइनॉरिटी अफेयर में ट्रांसफ़र कराया गया हज डिपार्टमेंट को। जबकि 8 नवंबर 2016 को हमने वहाँ पे जंतर मंतर पे एक बड़ा धरना भी दिया था कि ये वापस उसी में भेज दिया जाए, चूँकि गैर ममालिक का सफ़र हज है। और मुझे कुछ पहले से ये पता था, चूँकि जब वो 2007 में फ़ाइल चली थी, उस वक्त के रहमान खान साहब वज़ीर थे कि माइनॉरिटी अफेयर में लाया जाए। तो हम लोग उस वक्त प्रधानमंत्री जी जगमोहन सिंह से मिले थे और उन्होंने कमेटी बना दी थी, उस कमेटी से भी मिले थे। तो बात क्या उन लोगों के सामने हमने रखा हम लोगों ने कि हाजी का मामला विदेश से है, तो ये खामखा हाजी को क्यों एक जगह और भी। तो उन्होंने समझ में आ गया, वो फ़ाइल ठंडे बस्ते में चली गई। बार कब तो उस दिन नोटबंदी भी हो गई 8 नवंबर 2016 को और हमारी ख़बर भी बहुत नहीं चल पाई। खैर उसके बाद इन्होंने अपना काम शुरू किया। 2016 में 20 जून 2016 को जो कमेटी बनाई वो एक्ट के ख़िलाफ़ बनाई। उसमें 3 आलमाए दीन का जिक्र है, उन्हें नहीं रखा गया। उसमें और भी तमाम चीज़ें हैं, अपने पार्टी वर्करों को रखा गया। आपने जो है आला सतही नहीं मेरा जो है मुख्तसर सा सवाल था कि आला सतही जांच की डिमांड की है आपने उनके जो बदउनवानी को लेकर। उसी में मैं जा रहा हूँ, मेरी पूरी बात लिखिएगा, पूरी बात चलाइएगा। तो उसके बाद उन्होंने एक कमेटी बनाई, उस कमेटी में भी हज एक्ट 2002 की खिलाफ वर्जी की गई। उसके बाद 2009 से ऑनलाइन काम शुरू हो गया था। वेबसाइट पे हज कमेटी की कार्रवाई पड़ती थी कि इस बार ये हुआ, इस बार ये हुआ, इस बार ये हुआ। उसके बाद इन्होंने जैसे एक महबूब अली साहब MP चेयरमैन थे, कुछ उनसे तनाज़ा हुआ, वो हट गए। खैर क्या हुआ, फिर एक साबिक मेंबर मकसूद अशरफ ने इस्तीफ़ा दे दिया लखनऊ के, उस वक्त 2018 में करंट मेंबर ने। तो इस तरह से उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि मिनिस्टर साहब जो है वो हज से हद से ज़्यादा दखल दे रहे हैं हज कमेटी में और चेयरमैन साहब महबूब को भी काम नहीं करने दे रहे हैं। तो इस तरह से फिर वो जो हज एक्ट में कहीं जिक्र नहीं है, उन्होंने एक कारगुजार सदर बनाया एक्टिंग चेयरमैन नबी जना को। तो इस तरह से परंपरा भी नहीं रही और ना ही एक्ट में है, तो आपने कैसे फिर उनसे काम लिया। तो इस तरह से पहले जो काम हम लोग के ज़माने में हमेशा काम होते हैं तामीरी और मरम्मती, तो उसमें CPWD से हमें याद है कि हमारे जॉइंट सेक्रेटरी थे संजय सिंह साहब, तो वो CPWD के ज़रिए उन्होंने कहा काम करा लीजिए, तो उसके ज़रिए हुआ। मेरा जहाँ तक मुझे अच्छी तरह याद है। अब सवाल ये है कि इन्होंने वज़ीर हमारे पार्लियामेंट में भी कहते हैं कि शफाफियत है, ट्रांसपेरेंसी है, हज जो है ऑनलाइन हो गया है। तो ऑनलाइन टेंडरिंग भी हुई इस काम की? क्या ऑनलाइन जो है कार्रवाई वेबसाइट पे दिखाई गई कि ये फ़ैसले लिए गए, ये पैसा यहाँ खर्च करना है? तो इसमें पूरी तरह शक की गुंजाइश और एक साजिश के तहत उन्होंने काम किया है। आज तक मुल्क की आवाम को ये नहीं मालूम है कि इस 6 साल में क्या हुआ है।
तो ये थे आज़मी जी जो बता रहे थे कि मुख्तार अब्बास नकवी ने एक साजिश के तहत जो है एक काम को अंजाम दिया और जो हज एक्ट है उसमें भी जो है उन्होंने तरमीम की और उसकी खिलाफ वर्जियाँ की गई, जिसके बाद जो है मामला जो है अब इन्होंने इंक्वायरी का मुतालबा किया है आला सतही जांच का। अब देखना है कि मरकज़ी सरकार अपने ही साबिक वज़ीर के ख़िलाफ़ इंक्वायरी करती है या नहीं। जहां का इंसाफ की खास रिपोर्ट।